करती समय की नदियाँ गाए, पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए, सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। ये घड़ी लौट ना आए, पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए, ये घड़ी लौट ना आए। जीवन प्रभु उपहार है, इसका मोल हजार है। जीवन प्रभु उपहार है, इसका मोल हजार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण अभी संगम युग पर हैं। हमारे लिए संगम युग है, भले दुनिया में कलयुग है, और संगम युग पुरुषोत्तम युग है, धर्माओ युग है। कई नाम बाबा देते हैं संगम युग को। ये अति मूल्यवान युग है। इस युग में ही हम पूरे कल्प की कमाई जमा करते हैं। बाबा कहते हैं अविनाशी बैंक संगम युग पर ही खुलती है, और ये बैंक पूरे कल्प में फिर नहीं खुलेगी। तो जो भी हम कमाई करते हैं ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के द्वारा, वो 21 जन्मों के लिए हमें पद्मा पदमपति बनाने वाली है। यानी ब्राह्मणों के कदम में पदम है। बाबा हमेशा कहते हैं कि हमारी जो कमाई है उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, इसीलिए तो पद्मा पदमपति का टाइटल मिलता है। तो जो कर्म बाबा की याद में किया, जो कर्म श्रीमत प्रमाण किया, उस कर्म में हम पदम गुना कमाई करते हैं। तो इतनी बड़ी कमाई तो कोई आज के बिजनेसमैन भी नहीं कर पाते ना। एक दिन में कितना कमा लेंगे, वो पदम तो नहीं कमा सकते हैं। तो देखने में तो हम साधारण हैं। देखने में कोई कहेगा कि ये इतनी कमाई करने वाले हैं, तो हमारी कमाई भविष्य की कमाई है। भविष्य पूरे 21 जन्म तो है ही है, पर बाबा कहता है पूरे कल्प का जो भाग्य है वो हम अभी ही जमा करते हैं। तो इसीलिए भले वर्तमान में हम साधारण दिखाई देते हैं, क्योंकि टाइटल क्या है, बेगर टू प्रिंस। अभी बेगर हैं और भविष्य में क्या बनने वाले हैं, प्रिंस। और बाबा कहते हैं जो अभी के गरीब हैं वो सतयुग में साहूकार बनने वाले, क्योंकि इतनी कमाई करके हम संगम युग से जाते हैं। तो कैसे हम अपना जमा का खाता बढ़ाते रहें, कमाई सदा ही या भाग्य की लकीर हमारी सदा ही वृद्धि को पाती रहे। तो जो भी खजाने बाबा ने हमें दिए हैं, वो खजानों को स्वयं प्रति हम जितना यूज़ करते हैं और दूसरों के लिए भी जितना हम सेवा में लगाते हैं। अभी पूरा क्लास सुना हमने ना, हमारी सेवा की विधि क्या होनी चाहिए। तो जितना हम दूसरों के लिए भी उसे यूज़ करते हैं उतना वो बढ़ता जाता है। सफल करो, बाबा कहता है जितना आप सफल करते जाएंगे जो मिला है उतना ही वो बढ़ता जाएगा। दुनिया में आप कोई दान करेंगे, धन दान करेंगे, तो
वो कम हो सकता है, लेकिन बाबा ने जो हमें खजाने दिए हैं वो जितना हम दान करेंगे उतना वो बढ़ने वाले हैं। तो उसमें कौन कौन से खजाने हैं हमारे, कौन से खजाने हैं जो बाबा से हमें मिले हैं? ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, समय, श्वास और संकल्प। तो जो संगम युग का समय ही है, वो समय कितना वैल्यूबल है हमारे लिए कि संगम युग के 1 सेकंड को 1 वर्ष के बराबर हम कह सकते हैं। तो इस समय को जितना हम सफल करते हैं, यानी अपने पुरुषार्थ में और दूसरों के लिए भी जो हमें करना है, उतना हमारा समय की संपत्ति में सफलता जमा होती जाती है। आज अगर हम अपने संगम युग के समय को देखें तो हमें कितने वर्ष मिले हैं? 88 साल हो गए संगम युग के ना, 89 चल रहा है। उसमें से मुझे कितना समय मिला है? हम कितने समय से ज्ञान में हैं? हो सकता है कि मैं 10 साल से हूँ, 20 साल से हूँ, चलो कोई 50 साल से भी होंगे ज्ञान में, पर उसमें भी हमने उसको कितना सफल किया, फिर आने वाले उसमें भी कितना समय मेरे पास है, एवर रेडी रहने का समय है। अचानक कुछ भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं हम पूरा ही संगम युग रहने वाले हैं। तो जो भी कमाई करनी है, ये जो इतना सा समय हमें मिला है, पूरा संगम युग भी नहीं मिला है हमें, क्या कहेंगे? जो हमारी दादियाँ थी, वो आदि रतन, वो पूरा समय, वो भी संगम युग के पूरा समय नहीं रहे, लेकिन फिर भी पूरी कमाई करके गए हैं, कर्मातीत बन करके हमारी दादियाँ गई हैं, लेकिन हमें तो उतना समय नहीं मिला है। तो फिर हमारा समय वेस्ट नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार हम उसकी वैल्यू को भूल जाते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। कहाँ जाता है हमारा समय? परचिंतन में। परचिंतन यानी इसकी उसकी बातें करना। एक बार आपस में बैठ गए बातें करने तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ घंटा चला गया। या फिर कोई बात आ गई, भले छोटी छोटी बातें भी होती हैं, उसमें क्यों क्या में चले जाते हैं, फीलिंग में आ जाते हैं, फिर उसमें वेस्ट थॉट्स में कितना समय चला गया। कई बार दिनों तक भी हमारा वो टाइम उसके पीछे ही वेस्ट होता रहता है। फिर आजकल मोबाइल का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है। एक बार मोबाइल उठाया और सोशल मीडिया पर आप गए, फिर क्या होगा? वहाँ भी कहाँ घंटा चला गया या उससे भी ज़्यादा टाइम चला गया, क्योंकि इंटरेस्टिंग मैसेजेस होते हैं उसके अंदर। जो भी मीडिया वाले हैं उनको भी अपनी कमाई करनी है, तो वो आपको इस तरह के प्रलोभन देते हैं कि आप देखे बिना रह ही नहीं पाते हैं उसको, तो कितना टाइम वो भी ले जाता है। तो जो टाइम हमारा बाबा की याद और तपस्या में सफल होना चाहिए, वो तपस्या का टाइम कौन ले गया? मीडिया ले गया। बाबा की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, बाबा की याद से ही हमारी कमाई जमा होगी ना। इसीलिए हम उसको कहते हैं कि हमारा जो श्वासों का खजाना है, जो श्वास है हमारे, वो भी बाबा की याद में सफल होने चाहिए। भक्ति में कहते हैं श्वासों श्वास सिमरन करो, उसको वो अजपा जाप भी कहते हैं। माना कोई भी सांस मेरी भगवान की स्मृति के बिना ना जाए। बाबा हमें कहते हैं निरंतर योगी बनो। तो चलो निरंतर योगी नहीं हो सकते तो बाबा हमें ये भी कहते हैं 8 घंटा शरीर निर्वार्थ कर्म करो, 8 घंटा आप रेस्ट करो और बाकी के 8 घंटे
बाबा की याद और सेवा में लगाना है। तो इतना समय भी कम से कम हमारा बाबा की याद में तो जाना चाहिए। और बाकी का ये समय कहाँ चला जाता है? बाबा की याद की बजाय कहाँ चला जाता है? अगर इन्हीं व्यर्थ बातों में चला जाएगा तो हमारे पास समय रहा कहाँ। तो जो पुरुषार्थ हमें करना चाहिए, उस पुरुषार्थ से हम प्रारब्ध और कमाई अपनी जमा कर रहे हैं, उससे हम वंचित हो जाते हैं। यानी जितना करना चाहिए कर रहे हैं, लेकिन फिर यथाशक्ति नंबरवार हो जाते हैं। जो नंबर 1 हमारा जमा होना चाहिए वो फिर नंबर 1 हम जमा नहीं कर पा रहे हैं। संकल्पों का खजाना बाबा ने हमें दिया है, तो जितने हमारे संकल्प शुद्ध हैं, श्रेष्ठ हैं, समर्थ हैं, जितने हमारे सकारात्मक संकल्प हैं, दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना वाले हैं, कल्याण के संकल्प हैं, उतना हमारा जमा होता जाता है। ये भी पदम गुणा, जिसको बाबा मनसा शक्ति कहते हैं, क्योंकि मनसा सेवा हम मन की शक्ति के द्वारा ही करते हैं। वो शुभ भावना, शुभ कामना की सेवा भी है। तो ये सेवा भी हमारी कमाई जमा करती है। पर अगर हमारे मन में व्यर्थ संकल्प अभी भी चलते हैं, कभी कभी नेगेटिव भी चल जाते हैं, नेगेटिव चलो बहुत नहीं चलते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी नेगेटिव भी चल जाते हैं। और व्यर्थ, जैसे कहा ना, कोई भी पास्ट की बातों को लेकर सोचते रहेंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, वेस्ट है। क्योंकि जो हो गया, ड्रामा का राज बाबा ने हमें समझाया है कि हर बात जो ड्रामा के राज में है उसमें कल्याण छुपा हुआ है। तो अपने संकल्पों को सदा ही ज्ञान के मनन चिंतन से श्रेष्ठ चिंतन के रूप में रखना, उसको कहते हैं जमा करना। बाबा ने हमें विधि तो दे दी है ना, कि कैसे हम अपने संकल्पों को सदा ही श्रेष्ठ और शुद्ध रख सकते हैं। सोमान के संकल्प हम करें, कितने श्रेष्ठ टाइटल बाबा ने हमें दिए हैं, वो हम करें। ऐसे ही हमारा ज्ञान का खजाना है। ज्ञान का खजाना ज्ञान धन है हमारे लिए। तो ज्ञान धन, यही ज्ञान धन हमारे लिए भविष्य में स्थूल धन में परिवर्तन हो जाता है। कहते हैं नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। ज्ञान ही कमाई का साधन है। दुनिया में भी हम देखते हैं कि जो लोग ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, वो ऊंची कमाई भी करते हैं फिर। तो उनकी नॉलेज ही उनकी इनकम का साधन है। आज कोई डॉक्टरी पढ़ता है, इंजीनियरिंग पढ़ता है, आईएएस बनता है, तो निश्चित है उनकी कमाई उसी प्रकार की होती है। तो हमारी ये ज्ञान की पढ़ाई कितनी ऊंची है, कौन पढ़ाने वाला है? स्वयं भगवान हमें इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो एक एक ज्ञान का रत्न है, बाबा कहता है। और ये ज्ञान रत्न की वैल्यू 1-1 लाख। हाँ, बाबा के एक रत्न की वैल्यू कितनी है? 1 लाख तक की उसकी वैल्यू है। लेकिन हम उसकी वैल्यू समझें। एक होता है सुनने तक, हम सुनते हैं, बातें अच्छी लगती हैं, ज्ञान अच्छा लगता है, बहुत खुश होते हैं हम ये सब बातें सुन कर के। लेकिन उसको खुद जीवन में लाना, उसका स्वरूप बनना, और फिर दूसरों को भी ज्ञान दान करना, उनका भी जीवन बनाना, उनको भी बाबा के समीप उनके वर्षे का अधिकारी बनाना। तो जितना हम उसे इस तरह से यूज़ करेंगे, दान करेंगे, उतना हमारा और बढ़ता जाएगा, वो जमा होता जाएगा। एक बार एक राज्य में एक भिखारी भीख मांग रहा था।
तो वहाँ का जो राजा था वो भेष बदल करके निकलता था राज्य के अंदर कि देखूं मेरे राज्य की हालत ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ऐसे ही वो वेश बदल करके अपने मंत्री के साथ घूम रहा था और वो भिखारी उसके सामने ही आ गया भीख मांगने के लिए। तो राजा को अच्छा नहीं लगा कि मेरे राज्य में कोई भीख मांग रहा है, मेरे सामने ही हाथ फैला रहा है, क्योंकि उसको तो नहीं पता था कि ये राजा है, राजा ने तो वेश बदला हुआ था। तो राजा ने तुरंत अपने गले में जो उसने बहुमूल्य रत्नों की माला पहनी हुई थी वो माला निकाली और उस भिखारी के हाथ में दे दी। अब वो भिखारी ने वो माला ली तो उसको विचार चला कि ये क्या, मेरे को कुछ धन देने की बजाय, कोई पैसा देने की बजाय ये पत्थर की माला, उसे लगा ये क्या पत्थरों की माला, क्योंकि रतन उसको पता ही नहीं थे, तो उसको लगा क्या पत्थरों की माला मुझे पकड़ा दी। तो गुस्से में आ गया वो और वो माला लेकर गया और उसने उसको तोड़ दिया। तोड़ के पत्थर उसके हाथ में आ गए। अब वो एक एक पत्थर हाथ में लेकर पक्षियों को पत्थरों से उड़ा रहा था, फेंकता जा रहा था, जो पक्षी दिखता था उस पर पत्थर मारता था। तो एक व्यक्ति ने देखा उसको, क्योंकि वो तो समझ गया कि ये रतन है और ये फेंक रहा है, तो वो लास्ट वो फेंकने ही वाला था कि उसने उसको रोका। उसने कहा तुम क्या कर रहे हो ये? तो उसने कहा क्यों? उसने कहा ये जो तुम फेंकने जा रहे हो ये रतन है, इसको तुम बाजार में बेचोगे तो तुमको अच्छी रकम मिलेगी। तो उसने कहा ऐसी तो मेरे पास पूरी माला थी, मैंने तो सब फेंक दिया। तो उसने कहा किसने दिया तुमको? उसने कहा कोई था, रास्ते में जा रहा था, उससे मैंने भीख मांगी तो उसने मुझे माला दी। उसने कहा तुम अगर ये सारे रतन को बेचते तो जिंदगी भर तुमको भीख नहीं मांगनी पड़ती, इतना तुम धनवान हो जाते, ये तुमने क्या किया? अब उसको ये भी नहीं पता था कि कहाँ कहाँ उसने फेंक दिए, वो एक आखिरी ही उसके हाथ में रह गया। तो कैसे उसने गंवा दिया उसको? क्योंकि उसको ये अज्ञान था कि ये रतन है और उसने उसको यूं ही फेंक करके गंवा दिया। तो ऐसे ही जब हम ज्ञान की वैल्यू नहीं करते, यानी समय पर उसे यूज नहीं करते, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? उन ज्ञान रत्नों को हम गंवा रहे हैं। बाबा ने ज्ञान के हमें अस्त्र शस्त्र दिए हैं और ये अस्त्र शस्त्र माया पर विजय पाने के लिए, विघ्नों पर विजय पाने के लिए, प्रकृति पर विजय पाने के लिए हैं। अस्त्र शस्त्रों से ही हम विजय प्राप्त करते हैं। आज सैनिक लड़ते हैं, युद्ध के मैदान में जाते हैं, तो वो अपने शस्त्रों का अभ्यास करके जाते हैं। अगर उसको बंदूक भी चलानी है ना, आजकल तो तीर भालों का ज़माना नहीं है, सीधा ये बंदूक चलाते हैं या बम गोला फेंकते हैं, जो भी, तो उसकी भी उनको रोज़ प्रैक्टिस करनी होती है ताकि उनका निशाना सटीक लगे। तो अगर वो रोज़ अभ्यास नहीं करेंगे तो निशाना चूक सकते हैं और निशाना चूकेंगे तो दुश्मन विजयी हो जाएगा। तो यहाँ भी बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि रोज़ हमें अपने ज्ञान का निरंतर विचार सागर मंथन करना है, उसका अभ्यास करते रहना है। और यदि हम उसे समय समय पर यूज़ करते रहेंगे तभी हम विजयी बन पाएंगे। अब मानो आज की दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये माया के रूप हैं, इन पर हमें विजय पानी होती है। तो जो काम विकार की स्थिति पैदा हुई, हाँ कहाँ भी दैहिक आकर्षण में बुद्धि गई मानो, तुरंत हमें कौन से ज्ञान की पॉइंट यूज़ करना है कि हम आत्मा हैं। बाबा ने हमें ये ज्ञान की पॉइंट दी है और ये हमारा शस्त्र है कि हम आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। आत्मिक दृष्टि वृत्ति जो है वो शुद्ध दृष्टि वृत्ति है और वो पवित्र स्थिति है आत्मा की। तुरंत पवित्रता का संस्कार, वो स्वरूप हमारा इमर्ज होगा और वो काम विकार पर हमारी विजय हो जाएगी। तो भले ही हम कलयुगी दुनिया में तमोगुणी वातावरण में रहते हैं,
उन लोगों के संपर्क में आते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ज्ञान की पॉइंट की पावर काम करेगी। यानी ज्ञान को हमने यूज़ किया तो ही समय पर हम पॉइंट भी बन पाएंगे। ज्ञान की पॉइंट से पॉइंट स्वरूप बनना वो भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसीलिए केवल मुरली सुनना, जैसे बाबा तो हमें कहते हैं ना, अपनी पढ़ाई हमें कभी मिस नहीं करनी। ऐसे नहीं घर में बैठ करके हमने मुरली सुन ली ना, मुरली थोड़ी मिस करते हैं हम, है ना। हफ्ते में एक बार सेंटर पर आ जाते हैं या 2 बार सेंटर पर आ जाते हैं। आजकल के समय में क्या है, इजीली अवेलेबल है ना मुरली, तो टीवी पर आ जाती है, मोबाइल पर आ जाती है। लेकिन घर में बैठ करके हम कितनी एकाग्रता से सुनते हैं उसे, समझ सकते हैं ना। स्थान का और संगठन का प्रभाव हमारी एकाग्रता पर पड़ता है। घर में बैठ करके आप मुरली सुन रहे हैं, मानो किसी ने आपसे कोई बात की तो आप सुन लेंगे, जवाब दे देंगे। कोई आपके दरवाजे पर आ गया, घंटी बजाई, आप उठ करके दरवाज़ा भी खोल देंगे। हाँ, माताओं को कोई किचन का काम याद आ गया तो उठकर किचन में भी चले जाएंगे, फिर मुरली भी सुन रहे हैं। हाँ, किसी ने फ़ोन कर दिया तो फ़ोन पर भी बात कर लेंगे। अब कितनी मुरली सुनी, और फिर उसके बाद हमें कितना याद होता है। यहाँ एकाग्रता से बैठकर मुरली सुनते हैं तो भी कितना याद होता है, 2-4 पॉइंट मुश्किल से याद कर पाएंगे। और जब ऐसे मुरली सुनेंगे, आधा काम कर रहे हैं, आधी मुरली सुन रहे हैं, तो कितना सुन पाएंगे और कितना याद रहेगा, तो वो कितना धारणा में आएगा, कितना स्वरूप में आएगा, उसकी कितनी शक्ति हमें मिलेगी, हम समझ सकते हैं ना। तो नॉलेज हमारी पावर बने, उसके लिए हमें रोज़ जिस विधि पूर्वक मुरली सुननी चाहिए वो हमें सुननी है। जैसे हमने दादियों को देखा, दादी प्रकाशमणि जी के साथ रहने का हमें सौभाग्य मिला, तो हमने देखा कि दादी जी एक बार नहीं 4-4 बार मुरली पढ़ते थे। उनका नियम था रात को सोने से पहले मुरली पढ़कर ही सोना है, चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो जाए। किसी भी प्रोग्राम में 10 बज गए, 11 बज गए, कई बार हम देखते थे दादी जी 11 बजे तक सोते थे, लेकिन पूरी मुरली पढ़कर सोएंगे। ऐसे भी नहीं कि थोड़ा आधा पेज पढ़ लिया ना, सार वरदान और वो पढ़ लिया, प्रश्न उत्तर पढ़ लिया, वो भी नहीं, पूरी मुरली पढ़कर सोएंगे। फिर सुबह अमृत वेले के बाद फिर दिन रात यहाँ पर क्लास में पढ़ते थे। माना जब भी दादी जी या मधुबन में होते थे, दादी क्लास कराते थे। फिर शाम को भी रेस्ट के बाद जब दादी उठेगी तभी भी दादी मुरली पढ़ते थे, तो 4 बार नियमित रूप से। तो बाबा की वो शिक्षाएं, उनका स्वरूप थी दादी, क्योंकि 4 बार मुरली पढ़ेंगे तो पूरी मुरली याद है, एक भी पॉइंट मिस नहीं होती है मुरली से। और नहीं तो हम एक ही बार मुरली सुनते हैं या पढ़ते हैं तो कितना हम उसको याद रख पाते हैं। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति, अगर मेरी स्मृति में नहीं है तो मेरी स्थिति भी वैसी नहीं बनेगी। तो ये अंतर पड़ जाता है, और इसीलिए ज्ञान पर हमारा अटेंशन पूरा पूरा होना चाहिए। हमारी बुद्धि ज्ञान रत्नों से भरपूर रहनी चाहिए। तो जितना हम ज्ञान रत्नों से भरपूर होंगे उतना ही हमारी ये ज्ञान की कमाई बढ़ती जाएगी। फिर गुणों का खजाना जो बाबा ने हमें दिया है, गुणों को स्वरूप में लाना, धारणा में लाना। तो जितना हम गुणों को व्यवहार में लाते हैं, हम सब जानते हैं हमारे गुण विशेष कौन कौन से हैं। अंतर्मुक्ता है, पवित्रता है, नम्रता है, मधुरता, हर्षित मुक्ता। हाँ, जितना हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है, जितना हमारा नम्र स्वभाव है, जितना हम मधुर वाणी से व्यवहार करते हैं, उतना हम लोगों को सुख देते हैं। और जितना हम सुख देते हैं उतना ही सेवा अपने आप होती है।
इसको बाबा कहता है चलन के द्वारा सेवा। हर्षित मुख चेहरा है तो चेहरे के द्वारा भी सेवा होती है। जो बाबा के बच्चे हैं उनके चेहरे पर रूहानियत होती है, वो एक झलक, पवित्रता की झलक होती है, तो वो चेहरा भी सेवा करता है ना। वो लोगों को पता चलता है कि इनको कुछ मिला है, ये हमसे अलग है, हमारे जैसे नहीं है। आप अपने परिवार वालों की कैसे सेवा करेंगे? घर परिवार में रहते हैं तो वो आपसे ज्ञान नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो आपको जानते हैं, रोज़ देखते हैं आपको। जैसे कहावत भी है, घर की मुर्गी की कीमत कितनी होती है ना। तो ज्ञान नहीं सुनेंगे आपसे, लेकिन आपका जीवन देखेंगे कि आपका जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो कहेंगे नहीं, कई बार एक अहम होता है ना, तो कहते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर महसूस करते हैं इस बात को। तो जितना हम अपनी धारणाओं से उन पर प्रभाव डालेंगे, अपने जीवन परिवर्तन से प्रभाव डालेंगे, वो भी बाबा के नज़दीक आ जाएंगे। ऐसे बहुत भाई बहनें हैं जिन्होंने अपने परिवार को ऐसे ज्ञान में लाया है अपने जीवन परिवर्तन से, तो उनको प्रेरणा मिली और वो भी फिर बाबा के बन गए। तो ये है गुणों के द्वारा सेवा। इसीलिए कहते हैं कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊंची होती है। जो आप किसी को मुख से कहते हैं, ज्ञान सुनाकर कहते हैं, उससे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? हमारे जीवन का, हमारे व्यवहार का। कई बार हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, है ना। तो फिर कहते रहते हैं कि अरे हाँ, उपदेश देने वाले तो बहुत देखे हैं, या ज्ञान सुनाने वाले तो हमने बहुत देखे हैं, क्योंकि उनके जीवन में वो धारणा उनको दिखाई नहीं देती। लेकिन बोलते नहीं हैं, जीवन से दिखाते हैं, वो कमाई 10 गुना ज़्यादा है, उसका प्रभाव 10 गुना ज़्यादा होता है। इसीलिए एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जिसे कहा गया। या गुण दान को बाबा कहता है महादान है, ये वरदानी बनना है। ज्ञान दान करना, महादानी बनना, बाबा कहता है। अगर हमने किसी को ज्ञान सुनाया, लेकिन गुणों का दान करना माना वरदानी बनना है उस आत्मा के प्रति। हमने अपना एग्जाम्पल दिखाया, उसको करके दिखाया, तो सामने वाले को भी वो हिम्मत आती है कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और ऐसे ही शक्तियाँ जो बाबा ने हमें दी, बाबा कहते हैं शक्तियों का स्टॉक जमा होना चाहिए आपके पास। ये जो समय चल रहा है, अगर शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं होगा तो आप आत्माओं को दे कैसे सकेंगे? आज की जो आत्माएं हैं वो बहुत कमज़ोर आत्माएं हैं, तो वो अपनी शक्ति से चलने के काबिल नहीं है, उनके अंदर वो शक्ति है ही नहीं। आपको अपनी शक्ति देनी पड़ेगी उनको चलने के लिए। और जब शक्तियों का स्टॉक होगा तभी हम फुल स्टॉप भी लगा सकेंगे। कोई भी बात को हमें फुल स्टॉप लगाना होता है। कोई भी बात बढ़ रही है या मन में भी बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो हमें उसको स्टॉप लगाना है, तो उसके लिए भी तो पावर चाहिए ना, जिसको बाबा कहता है कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हमारे अंदर होगी तो हम तुरंत उसको फुल स्टॉप लगा पाएंगे। लेकिन अगर नहीं है तो फिर कितना भी पता है कि ये नहीं चलना चाहिए, फिर भी वो चलता रहेगा। तो आज के समय में सबसे ज़्यादा हमें जिस शक्ति की ज़रूरत है वो कौन सी है? सहन करने की शक्ति। उसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी समस्याएं, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी बातें हमारे सामने आती ही रहती हैं कि हमें सहन कर लेना पड़ता है, समा लेना पड़ता है। और अगर हमने सहन नहीं किया तो छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं, राई पहाड़ हो जाता है। और हमें क्या करना है? राई को पहाड़ बनाना है या पहाड़ को राई बनाना है? क्या करना है? पहाड़ को राई बनाना है। तो फिर अगर हम चुप रह गए, हमने सहन कर लिया, हमने उसको समा लिया उस बात को, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। और ही बाबा हमें कहते हैं कि सिर्फ सहन ही नहीं करना है,
लेकिन सहन करने के साथ साथ क्या बनना है? रहम दिल भी बनना है। उनके प्रति फिर भी हमारी स्नेह की भावना रहे, शुभ भावना रहे। उनके प्रति फिर भी हमारे भाव और भावना में कोई परिवर्तन ना आए। ये है सही अर्थों में सहन शक्ति, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं कि कोई मुझे गाली दे रहा है तो गाली देने वाले को भी मुझे गले लगाना है। असंभव सा लगता है, कैसे लगाएंगे गाली देने वाले को गले, है ना? तो गाली देने वाले को गले लगाना कोई बाहर से गले लगाने वाली बात नहीं है, लेकिन अंदर में वही स्नेह उस आत्मा के प्रति रहे। यानी हमें बाबा ने समझ दी है कि वो आत्मा तो परवश है, क्योंकि कोई भी ऐसा करेगा तो माया के प्रभाव में ही करेगा। माया के वश होकर के ही वो गलत व्यवहार करता है, गलत शब्द बोलता है, इंसल्ट करता है। सहन किसको करना पड़ता है? यही सहन करना पड़ता है ना। लेकिन सहन को शक्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हमने सहन कर लिया तो उसके परिणाम बहुत मधुर होते हैं। एक बार ऐसे ही परिवार में सास बहू का जो संबंध है ना, वो तो थोड़ा बदनाम ही है। तो ऐसे ही फैमिली में शादी होकर के आई बहू, नई बहू थी, तो उसको उस घर के तौर तरीके इतने मालूम नहीं थे। तो वो जो भी करती थी वो उसकी सास को पसंद नहीं आता था, क्योंकि उनके करने का ढंग अलग था। तो उसको सीखने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो वो बात बात में गुस्सा करती थी। जब भी वो कोई काम करती तो उस पर गुस्सा करती, उसको अच्छी तरह सुना देती, पर वो चुपचाप सुनती थी और कुछ भी बुरा नहीं मानती थी। तो ऐसे कुछ दिन हो गए तो उनकी पड़ोस की, जो पड़ोस में रहती थी बहन, वो आई उनके घर पर, कुछ काम से आई, और उसने देखा कि ये नई बहू के साथ जो व्यवहार है हमारी पड़ोसन का वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके सामने ही उसको ज़ोर ज़ोर से डांट रही थी और वो बेचारी चुपचाप सुन रही थी। तो उसको दया आ गई उसके ऊपर। तो उसने उसको उसके सामने ही बोल दिया कि बहन क्यों छोटी सी बात पर इतना बोल रही हो, बेचारी नई है, समझ जाएगी। तो फिर उसने जवाब नहीं दिया, बहू ने ही जवाब दिया। उसने कहा कि माँ जी, ये मेरी माँ है और इनको पूरा हक है मुझे सिखाने का। अभी मुझे इतना कुछ आता नहीं है तो मुझे इनकी बात का कोई भी बुरा नहीं लगता है, मैं सीख रही हूँ, तो आप इनको कुछ भी मत कहिए ना। तो जब उसकी सास ने सुना कि मेरी बहू मेरे बारे में ऐसा सोचती है, माना कुछ बोलती तो थी नहीं वो, लेकिन जवाब भी किसने दिया, मतलब उसकी इज्जत बचाने के लिए फटाफट उसने उसको बात को अपने ऊपर ले लिया कि मुझे नहीं आता है, मुझे सिखा रही है, इनका पूरा हक है। तो इतना खुश हो गई उसके ऊपर कि अच्छा मेरी बहू ऐसा सोचती है, जरा भी बुरा नहीं मानती इस बात का। और उसके बाद से उसने फिर खुद ही ध्यान रखना शुरू कर दिया कि अब आगे से मैं इसको कभी भी डांट कर नहीं बोलूँगी ना, कोई भी बात बोलूँगी प्यार से बोलूँगी। तो परिवर्तन हुआ। तो उसकी सहन शक्ति ने उसकी सास को बदल दिया। तो बाबा यही कहता है कि हमें थोड़ा धीरज रखना पड़ता है, लेकिन उस धीरज का फल मीठा होता है, उसके जो रिजल्ट मिलते हैं। तो इसीलिए उसको यूज़ करना। जो और बाबा कई बार कहते हैं आप सहन किसके लिए करते हो। कई बार कई सोचते हैं क्या हम सहन ही करते रहेंगे, हमें ही मरना है क्या, कब तक, 10 बार हो गया, 20 बार हो गया। और लोग तो हमारा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि हम चुप रहते हैं, हम सहन कर लेते हैं, तो वो और ही उनकी हिम्मत बढ़ती जाती है। तो क्या कहेंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बाबा ने हमें कहा आप किसकी आज्ञा से सहन करते हो। दुनिया में ये नहीं मानते हैं। दुनिया में क्या मानते हैं, अन्याय को सहन मत करो, टिट फॉर टैट। अगर उसने ईंट मारी है तो आप उसका जवाब किससे दो, पत्थर से दो। तो दुनिया वालों की सोच अलग है, लेकिन जो शिव बाबा ने हमें सिखाया है, बाबा ने कहा मेरी आज्ञा से आप सहन करते हो तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और जो सहन करते हैं बाबा की आज्ञा से,
वो शहंशाह बनते हैं। हमें भविष्य के राज्य भाग्य के अधिकारी बनाने वाली शक्ति है, क्योंकि कलयुग में सबसे ज़्यादा हमें इस शक्ति का ही यूज़ करना पड़ता है। फिर समाने की शक्ति, कई बार कई आत्माएं हैं सहन कर लेती हैं, चुप रह जाती हैं, लेकिन अंदर नहीं रख सकती। 2-4 बार सुन लिया, फिर उनके जो भी होंगे ना, सखी होगी या जो भी दोस्त होंगे, उनको सुना देंगे, अरे आपको पता नहीं मुझे कितना सहन करना पड़ता है, मेरे घर वाले क्या क्या करते हैं, समझ में नहीं आता कि मैं कैसे कितना सहन करूं। अब क्या कर रहे हैं वहाँ, तो बाबा कहते हैं चुप रहे, कमाल किया आपने अपने परिवार में सहन करके, लेकिन फिर क्या किया, उसको 4 लोगों को सुना सुना के उस कमाल को धमाल में बदल दिया। तो समाने की शक्ति यूज़ नहीं की, तो जो कमाई जमा होनी चाहिए थी वो शक्ति से, वो हमारी जमा नहीं हुई, उसे हमने वेस्ट कर दिया। कई लोगों को अपने वर्णन करने की, कुछ भी करते ना, सेवाएं करते हैं, जो भी करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वर्णन करते रहते हैं उसका, अरे हम ये करते हैं, हम इतना करते हैं। तो बाबा कहता है अगर आप बहुत वर्णन करते हो, अगर बहुत ज़्यादा बोलते हो, कईयों को ज़्यादा बोलने की आदत होती है ना, तो अगर ज़्यादा बोलते हैं तो वो भी हमारे खाते को खाली करता है। जितना हम गुप्त करते हैं, जैसे मम्मा थी, मम्मा के लिए हम क्या सुनते हैं, मम्मा का स्वभाव गंभीर स्वभाव था, मम्मा उतना ही बोलती थी जितना ज़रूरी होता था, और कभी भी अपनी सेवाओं का बखान नहीं करेंगे। कितनी बड़ी बड़ी सेवा हमारी मम्मा ने की हैं, हमारी दादियों ने की हैं, हमारी दीदियाँ भी करते हैं, कोई उसका वर्णन नहीं। बाबा की सेवा बाबा ने कराई, ठीक है, तो उसका जो अहंकार, वर्णन करते हैं ना, उसका अहंकार आ जाता है जितना आप उसको वर्णन करने जाएंगे। तो इसीलिए गंभीरता का गुण जो है वो हमारे जमा के खाते को बढ़ाता है, और इसीलिए गुप्त सेवा करने का महत्व है, गुप्त दान का भी महत्व है। इसीलिए कहते हैं गुप्त दान महापुण्य। और ऐसे ही हमें परखने की, निर्णय करने की शक्ति समय पर यूज़ करने से हम विजयी होते हैं। बहुत जगह हमें माया को परखना पड़ता है, क्योंकि माया अलग अलग रूपों में आती है। भगवान को हमने परख लिया, आज बाबा को हमने परखा कि साधारण रूप में, साधारण तन में शिव बाबा आए हैं, उनको परख कर हम बाबा के बन गए, इसमें तो हम पास हैं। जो दुनिया के बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिमान लोग जो हैं, जिसे नहीं परख सके, साइंटिस्ट, धर्म नेता, बाबा कहते हैं, लेकिन साधारण साधारण बाबा के बच्चों ने, साधारण से घर में रहने वाली माताओं ने परख लिया, तो उसमें कहता है बाबा पास है। लेकिन कई बार माया को परखने में फेल हो जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है, जैसे सीता के लिए कहा कि सीता महलों को छोड़कर आ गई, राम के साथ जंगल जंगल घूम रही थी, लेकिन किसके प्रलोभन में आ गई, सोने हिरण के प्रलोभन में आ गई। और वो सोना हिरण कहाँ ले गया उसको, रावण के श्रीलंका में ले गया, राम से वो बिछुड़ गई, राम से अलग हो गई। तो ऐसे ही माया भी हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रलोभन लेकर के आती है। आजकल का सोना हिरण क्या है, जो भी साधन सुविधाएं हैं आजकल, ये सब कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि को अपनी तरफ खींचते रहते हैं, और बाबा से हमारा बुद्धि योग टूटने लगता है। राम से अलग हो जाने का मतलब क्या है, हमारा बुद्धि योग ज़्यादा किस में जा रहा है, मोबाइल में जा रहा है और साधनों में जा रहा है, और बाबा से हमारा बुद्धि योग माया तुड़वा देती है। तो कहाँ भी जो भी सूक्ष्म रूप है माया के, लगाव, झुकाव, ईर्ष्या, द्वेष, किसी से नफरत करना, या कोई भी प्रकार के लालच, लोभ में, प्रलोभन में आ जाना, इन सब को पहचान कर इस पर विजयी बनना ना, परखेंगे तब हम उस पर विजयी बन पाएंगे कि हाँ माया इस रूप में आ रही है। और फिर निर्णय लेना पड़ता है हमें। बहुत सारे हमारे घर परिवार की ऐसी बातें होती हैं,
हमें दोनों का बैलेंस रख के चलना है, लौकिक का भी और अलौकिक का भी। बाबा की श्रीमत का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए और उसके साथ साथ जो लौकिक की अपनी मर्यादा है ना, लौकिक के भी अपने रीति रिवाज हैं, अपनी सीमाएं हैं, तो उनको भी खुश रखना है। तो कई बार हम मूंझ जाते हैं, उलझ जाते हैं उसके अंदर, बच्चों के प्रति, धन के प्रति, मकान के प्रति, जो भी कई ऐसे निर्णय होते हैं कि हमें लगता है क्या करें। तो फिर बाबा कहता है कि उसके लिए ब्रह्मा बाबा को सामने रखो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी तो गृहस्थी थे ना, ब्रह्मा बाबा भी प्रवृत्ति वाले थे, बाबा के भी बच्चे थे, बाबा ने भी अपना धन सफल किया, बाबा ने बच्चों की शादी कराई। तो जैसे बाबा ने किया, आप बाबा को देखो, बाबा ने क्या किया, बाबा इस जगह होता तो क्या करता। तो जो बाबा ने किया वही हमें करना है, वही डिसीजन हमें लेना है। और हमारे निर्णय सही कब होंगे? जब हम साक्षी स्थिति में, जब हम निराकारी स्थिति में स्थित होकर निर्णय लेंगे। बाबा कहते हैं उस समय हमारी स्थिति निष्पक्ष हो जाती है, हम न्यारे हो जाते हैं, तो हमें बात बिल्कुल सही स्पष्ट समझ में आती है और सामना करने की शक्ति हमारी जमा कैसे होती है? जब हम बाबा को साथ रखते हैं तो परिस्थितियों का सामना करना हमारे लिए आसान हो जाता है। बाबा की शक्ति हमारे अंदर भर जाती है, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिवान है, तो हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान से हिम्मत का अनुभव करने लगते हैं और हिम्मत रखते हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, 1000 गुना बाबा की मदद हमें मिल जाती है और परिस्थिति कैसे पार हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। अब देखो कोरोना आया, दुनिया में कोविड आया ना, तो सारी दुनिया ने उसका सामना किया, हमने भी किया, लेकिन हमारे सामना करने में और दुनिया के सामना करने में अंतर था या नहीं? फर्क था या नहीं? आधे लोग दुनिया में भय से चले गए और हमें तो बाबा ने सारे राज पहले ही बता दिए कि ये सब तो होने ही वाला है, क्योंकि ये तो सृष्टि के परिवर्तन का समय है और ऐसी आपदाएं संसार में समय प्रति समय आनी ही हैं। और बाबा हमारे साथ हैं तो हम बिल्कुल निश्चिंत रहे। और अगर पता था कि अगर जाएंगे भी सही है ना, उसके लिए भी हम एवर रेडी हैं, तैयार हैं, तो अगर जाएंगे भी सही तो बाबा अभी आगे हमें सेवा के लिए ही ले जाएंगे। एडवांस पार्टी में ही हम फिर भी सेवा के लिए ही जाएंगे। तो वो भय जो दुनिया वाले अनुभव करते थे, ऐसा भय बाबा के बच्चों को नहीं रहा। और ही महसूस किया कि जैसे कि हमारे पुरुषार्थ की गति और तीव्र हो गई। जितने भी ऑनलाइन क्लासेस, जितने अच्छे अच्छे क्लासेस उस समय मिले, जैसे कि सारी दुनिया का जो था पूरा दायरा एक छोटा दायरा हो गया है ना। कहाँ से भी हमें कोई भी दीदियाँ, कोई भी भाई जो हैं वो क्लासेस कराते थे और उसका लाभ हम घर बैठे ले रहे थे। तो वो परिस्थिति में भी जैसे कि हम कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि वो परिस्थिति भी कई बार तूफान भी तोहफा बन जाता है हमारे लिए जब बाबा हमारे साथ हैं और वो ज्ञान और योग की शक्ति हमारे साथ है। और सहयोग करना, तो सेवा माना ही सहयोग करना है। और जितना हम आवश्यकता के समय सभी के काम आते हैं, उतना ही हमारा पुण्य का खाता जमा होता है। दुनिया में भी दान पुण्य का इसलिए महत्व है। वो किसके लिए दान पुण्य करते हैं? जो दुखी हैं, रोगी हैं, कष्ट में हैं, अभाव में हैं, ऐसे लोगों को मदद करना जिनको मदद की ज़रूरत है, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास पहनने को नहीं है, तो उसको बहुत बड़ा पुण्य समझते हैं। लेकिन जो उनके लिए जो कुछ भी करते हैं वो क्या सोचते हैं कि हमें इसका यश मिलना चाहिए कि हमने इतना किया, इतनी समाज सेवा हम करते हैं। कोई मंदिर बनाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे तो जी हमारा
नाम लगा दो इस पे पट्टिका पर कि हमने इसको बनाने में सहयोग दिया, तो क्या होता है, वो फिर पुण्य पुण्य नहीं रह जाता, क्योंकि जितना नाम मान शान यहीं कमा लेते हैं वो पुण्य यहीं खा लिया। इसीलिए कहा कि गुप्त दान महापुण्य कहा गया। तो बाबा हमसे जो सेवा कराते हैं, जो हम सहयोग करते हैं सेवा के द्वारा, हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से सेवा करते हैं, जो भी हम सहयोग करते हैं आत्माओं को, तो जितना हम नाम मान शान से परे होकर के सेवा करते हैं उतना हमारा जमा होता है। और दूसरा, दिल से करते हैं, दिल से सेवा 100% जमा होता है। और अगर हम दिखावे की सेवा करेंगे, दिमाग से सेवा करते हैं, है ना, पता है कि सेवा करना चाहिए, सेवा करने से भाग्य जमा होता है, तो अंतर आ जाएगा। ऐसा नहीं जमा नहीं होगा, लेकिन उसमें अंतर आ जाएगा, परसेंटेज में वो जमा होगा। फिर निर्विघ्न सेवा होनी चाहिए, निमित्त भाव से, निर्माण भाव से सेवा हम करें। निर्विघ्न सेवा माना ऐसी सेवा जिसमें हम सबको संतुष्ट करें, कोई भी हमसे असंतुष्ट ना हो, कोई भी स्वभाव संस्कार का टकराव उसके अंदर ना हो, किसी भी बात को लेकर हम फीलिंग में ना आ जाए। बाबा ने अभी वरदान में कहा ना कल परसों कि अगर अभिमान है, अपनी विशेषताओं का भी अभिमान है, माना सेवा का भी अगर अभिमान है, तो उसकी निशानी क्या है, अपमान की फीलिंग तुरंत आ जाएगी। किसी ने एक शब्द क्या बोला, बस हमारी स्थिति पूरी खराब। और अगर हम फीलिंग में आए तो क्या कहता है बाबा, फीलिंग में आने वाले को क्या कहता है, फीलिंग में आए तो फेल हो गए, तो फेल होने वाले का थोड़ी जमा होगा। तो निर्विघ्न सेवा यानी कोई भी बात में मैंपन ना हो, मैंपन मेरापन जहाँ आया वहाँ पर वो सेवा का खाता कम होता जाता है। और जो हम सेवा करते हैं उससे दुआओं का खजाना भी हम जमा करते हैं, क्योंकि जितना हम सुख देते हैं सबको, उनसे दुआएं मिलती हैं। जो भी हमें अच्छा समझते हैं, बाबा कहते हैं जो भी हम सेवा करते हैं तो अच्छा अच्छा कहते हैं ना, आपने बहुत अच्छी सेवा की, आपने ये बहुत अच्छा किया। तो जितना अच्छा अच्छा हमें कहते हैं, इतना मतलब वो हमें दुआएं दे रहे हैं। लेकिन उन दुआओं को भी हमें कैसे स्वीकार करना है, बाबा ने कराया ना, बाबा करन करावन हार है। तो वो खाता भी हमारा जमा हो जाएगा। और दुआओं के जमा होने की निशानी है कि हम बहुत हल्का महसूस करेंगे अपने आप को। दुआएं ही हमें उड़ती कला का अनुभव कराती हैं। और ये ब्राह्मण जीवन हमारे लिए जैसे वरदानी जीवन हो जाती है, जैसे बाबा के वरदानों से हम पल रहे हैं, बाबा के वरदानों से हम चल रहे हैं, इतना सहज हम इसको अनुभव करते हैं। और जितना हम अपना तन मन धन सेवा में लगाते हैं ना, हम भी जो धन सफल करें, वो भी जैसे कहा कि वो धन भी दिखावे का नहीं, लेकिन दिल से हमने बाबा के पास, बाबा कहते हैं ना कि आप मुट्ठी चावल देते हो, उसके बदले में बाबा क्या देता है, वो भविष्य में हमें महल दे देता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भगवान को इतना तो नहीं दे सकते, तो हम तो अपना ही भाग्य बना रहे हैं। तो जो हम तन मन धन से सेवा करते हैं, उसका ही यादगार फिर देवी देवताओं के जीवन में जो हमें प्राप्ति होती है कि अभी हमने तन सफल किया बाबा की सेवा में, तो भविष्य में हमें स्वस्थ और सुंदर तन मिलता है, हम दीर्घायु होते हैं, हमारी काया कल्प तरु हो जाती है, कंचन काया हो जाती है ना, नेचुरल ब्यूटी है देवी देवताओं की। तो वो हमें तन की प्राप्ति, अभी हमने अपनी कर्मेंद्रियों को बाबा की सेवा में लगाया तो वहाँ कर्मेंद्रियाँ कमल समान हो जाती हैं,
ना उनकी तुलना हम करते हैं चरण कमल, मुख कमल, नयन कमल। तो कमल कमल के समान हमारी ये कर्मेंद्रियां हो जाती हैं। और मन को हमने बाबा की सेवा में लगाया, मनसा सेवा में लगाया, तो जो हमारे चित्र बनते हैं, देवी देवताएं तो शांत चित्त, प्रसन्न चित्त सदा ही हैं, लेकिन जो यादगार बनती है भक्ति में, वो चित्र भी इतना ही सुख शांति देने वाले बनते हैं। कोई भी भक्त दर्शन करने जाएंगे तो दर्शन मात्र से ही उनको शांति मिलेगी, वो सुख का अनुभव चित्र के द्वारा होगा। जो धन हम सफल करते हैं, सतयुग में हम सभी अकिचार धन के मालिक हैं, जिसे कहा पद्मा पदमपति बन जाते हैं। और फिर प्रजा भी चाहे हैं, लेकिन प्रजा को भी धन की कोई कमी नहीं रहती है। तो जितना हमारा जमा का खाता बढ़ता जाता है, उसकी निशानी क्या दिखाई देती है? वो चेहरे से ईश्वरीय नशा और खुशी दिखाई देगी। माना चेहरा ही सर्विसेबल होगा। जैसे कहा ना, कोई भी संपन्न घराने के बच्चे होते हैं या व्यक्ति हैं, आप उनके चेहरे से ही समझ जाएंगे कि ये कोई अच्छे घराने से आते हैं, कोई रॉयल फैमिली के हैं, ये चेहरा ही बताता है। तो जिनका जमा का खाता भरपूर होगा, उनका चेहरा इस तरह का होगा कि उनके चेहरे पर वो नशा और खुशी दिखाई देगी। निरंतर हर्षित मुख होंगे, हर्षित चित्त होंगे वो, और उनका चेहरा ही सर्विसेबल होगा। लेकिन हमारा खाता कम कैसे होता है? अगर कोई डिससर्विस कर दी। बाबा कहता है कि एक का पदम गुना होता है, तो अगर कोई विकर्म हो गया हमसे, कभी कभी पुरुषार्थी हैं तो विकारों के वश होकर के कोई विकर्म कर दिया, बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया, उल्टा सुल्टा बोल दिया, तो क्या हो गया? एक का 100 गुना दंड भी हो गया उसका, तो कमाई में घाटा पड़ गया। या काम विकार के वश कभी होते हैं, तो बाबा साकार मुरली में कहते हैं ये 5वीं मंजिल से गिरने के समान है। या की कमाई चट हो जाती है। अब तक की जितनी भी कमाई आपने की, जितना भी आपने सेवा से जमा किया, बाबा को याद करके जमा किया, सब खाता खत्म। अब फिर से नए सिरे से उसको जमा करना पड़ेगा। इतना बड़ा नुकसान हो जाता है अगर कोई भी विकार के वश होते हैं और बाबा की अगर निंदा कराई, तो बाबा क्या कहते हैं? सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। तो किससे वंचित हो जाएंगे? अगर बाबा की निंदा कराई तो फिर ऊंच पद, ठौर नहीं पाने का मतलब ऊंच पद पाने से वंचित हो जाएंगे। तो हमें फिर वो ये अटेंशन रखना है कि हमारा जमा का खाता बढ़ता जाए तो कोई भी विकर्म हमारे से ना हो, बाबा की कोई भी निंदा हमारे द्वारा ना हो, मतलब हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे बाबा की निंदा हम कराएं। और उसके साथ साथ हम ये ध्यान रखें कि जो भी हमारे खजाने हैं, बाबा के सभी खजाने हम उस विधि पूर्वक यूज़ करते हुए, अपने लिए भी यूज़ करते हुए, दूसरों को भी हम वो उनके जीवन बनाने के लिए, उनके धारणाओं को श्रेष्ठ बनाने के लिए, उनको बाबा के बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम सफल करते जाएं, उनको यूज़ करते जाएं, तो हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा। ओम शांति। सफल कर लो सांसें अपनी,
सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।